आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है। ये कहीं ना कहीं आपके माता पिता के जीवन से जुड़ा हुआ मसला है, और सबसे बड़ी बात ये आपके अपने जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। आप लोग आज देख रहे हैं कोरोना की महामारी पूरे देश में इस कदर फैली हुई है कि लोगों के अंदर एक डर, एक भय पनप गया है। हम मरना नहीं चाहते, इसकी वजह से जो भी चीजें हमें बताई जाती है हम वो कर रहे हैं। उसके बावजूद आज के डेट में पूरे देश में 4,91,000 के आसपास आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के पहुंचे हैं, और इसी आपदा को अवसर बनाने के लिए बहुत से लोग, बहुत से लालची उद्योगपति, बहुत से लालची पैसे के लिए अपने धर्म, अपने ईमान, अपने इंसानियत को बेचने को तैयार लोग बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में बाबा रामदेव नाम के एक उद्योगपति ने कोरोना की दवाई बनाने का जो दावा किया था, उसको लेके पूरे देश के अंदर भूचाल मचा हुआ है। 600 रुपए की दवाई वो मार्केट में उतारे हैं। मैं आज एक सुझाव सरकार को देना चाहता हूं, तमाम राज्य सरकारों को देना चाहता हूं, और आप भारतीयों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये सुझाव सही लगता है तो कृपया ये सुझाव हर भारतीय के मोबाइल तक पहुंचाएं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे देश को एक प्रयोगशाला बना के रखी गई है। आप और हम लोग एक प्रयोगशाला के जानवर हैं, जिसपे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग सफल हो गया तो ठीक है, असफल हो गया तो जाने किसकी जाएंगी? आपकी और हमारी जाएगी। तो मैं आज एक सुझाव राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को देना चाहता हूं कि एक ऐसी योजना लागू करें देश के अंदर, जहां पे एक इन दवाओं को घोषणा करने वाले, इस तरह की दवाओं को इजाद करने वाले, आविष्कार करने वालों को एक मौका दें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए सरकार द्वारा जहां पे ऐसे लोगों को आमंत्रित करें जो लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने कोरोना के इलाज किया है और मरीजों को स्वस्थ किया है, जिनके पास कोरोना जैसी बीमारी के स्वस्थ करने के, ठीक करने के इलाज है, दवाएं हैं। ऐसे लोगों को आप उस मंच पे बुलाएं और उनको कहें कि आप इतने ही श्योर हैं, अगर आप इतने ही कंफर्म हैं, आपको अपनी दवा, अपने इलाज पे इतना ही भरोसा है, तो आप आइए, आगे आइए। उनको एक सेंटर में, एक अस्पताल इनके लिए सुरक्षित किया जाए, जहां पे इन दावा करने वाले लोगों को खुद कोरोना का संक्रमण दिया जाए, उनको संक्रमण दिया जाए, और उस स्टेज में संक्रमण लिया जाए जहां पे आखिरी स्टेज हम जब कहते हैं, इसके बाद आदमी का बचना न बचना उसके इम्यूनिटी सिस्टम पे निर्भर करता है। उस समय इन लोगों से कहें कि आप अपने दवा का प्रयोग अपने ऊपर करें, आप वो दवाएं अपने हिसाब से खाएं, आप अपना जो इलाज है, जो आपने लोगों को करने के लिए बोला है, वो आप खुद पे करें, और हमें साबित करें कि आपके इलाज में, आपके दवा में वो दम है। और अगर आपको विश्वास है तो आप ये करें। जब इस तरह का योजना पूरे देश में लागू होगा, जैसे बाबा रामदेव, अगर शुरुआत करना है तो सबसे अच्छा अवसर है बाबा रामदेव का, और उनके सारे समर्थकों का जो उनके दवा पे विश्वास करते हैं, उनको आमंत्रित किया जाए भारत सरकार के द्वारा, उनको अस्पताल में रखा जाए, उनको कोरोना संक्रमण दिया जाए, उनको इस स्टेज पे ले आया जाए कि उनका संक्रमण आखिरी स्तर पे पहुंचे। उसके बाद बाबा रामदेव जी से कहिए कि आपने जो दवा बताई है, जिसमें आपने दावा किया है कि दवा 100% काम करती है, 100% लोगों का इलाज हुआ है, वो दवा, वो उपाय आप अपने ऊपर आजमाएं। अगर वो दवा और उपाय से आप बच जाते हैं, आप कोरोना से आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो देश ये मान जाएगा कि आपके दावे जो थे वो सत्य थे। और अगर ये दावा अगर गलत निकलता है तो आपका वैसे भी राम नाम सत्य हो ही जाना है। तो मैं विश्वास करता हूं, बाबा रामदेव जी ने जिस विश्वास के साथ, अपनी दवा के विश्वास के साथ जनता को दिया है कि आप ये दवाओं का इस्तेमाल करें, उसे लॉन्च किया है, उतना ही विश्वास बाबा रामदेव अपनी दवाओं पे करते होंगे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उनको एक मौका दिया जाए, उनको अस्पताल में लाके उनको संक्रमित किया जाए, और उसके बाद वो उनकी खुद की दवाई अपने ऊपर वो लागू करें और देश के सामने एक उत्तम उदाहरण पेश करें। और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो मैं उनके तमाम जो मानने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि दवा वाकई कारगर है, जिनको अपने आयुर्वेद पे विश्वास है, जिनको अपने धर्म पे विश्वास है, जैसा वो कहते हैं, ये धर्म और आयुर्वेद के नाम पे जो बिजनेस चला रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप आगे आएं, इस दवा का प्रयोग अपने ऊपर करें और देश को एक उदाहरण प्रस्तुत करें। और ये एक स्वर्णिम अवसर है उन तमाम लोगों के लिए जो वाकई में दवा की खोज में अपना जीवन दे रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ निकल के आता है
और अगर वो पॉजिटिवली उसका रिस्पांस आता है दवा का, तो भारत गौरवान्वित होगा पूरे विश्व के सामने कि उन्होंने कोरोना की दवाई इजाद कर ली है, आविष्कार कर लिया है, उसका इलाज इस तरह से किया गया है कि मरीज ठीक हुआ है। ये भारत के लिए गौरव का विषय होगा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन दवा खोजने वाले, इस तरह के दावा करने वाले लोगों के सामने दिया जाए। चाहे ये दावा कोई डॉक्टर करे, चाहे कोई वैद्य करे, चाहे कोई तांत्रिक पंडित करे, चाहे कोई मौलवी करे, या तो चर्च का कोई फादर या फिर उस कैथोलिक समाज से जुड़ा या किसी भी समाज से जुड़ा व्यक्ति करे, जो उसको अपने दावे पर विश्वास हो, वो कृपया आगे आए, संक्रमण ले, अपना इलाज खुद करें और देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कृपया ये निवेदन भारत सरकार और राज्य सरकारों तक पहुंचाएं। मैं भी विविध माध्यमों से ये चीज अपनी उनके सामने रखने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं बाबा रामदेव, अगर उनको इतना ही विश्वास है अपनी दवाओं पे, तो वो जरूर इसके लिए आगे आएंगे और देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। और उन तमाम उनके चेले चपाटों, उनके समर्थकों से निवेदन है, आपको अगर इतना ही विश्वास है बाबा रामदेव पे, तो ये दवा का प्रयोग आप अपने ऊपर करें और देश के सामने एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।